पूरी दिल्ली को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान था। शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था और अब तक इसमें क्या क्या हो चुका है। 19 अक्टूबर की मॉर्निंग को श्रीनगर के पास एक जगह पे जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स लगे हुए मिलते हैं। इन पोस्टर्स पे ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने जैसी बातें लिखी हुई थी। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखती है और ट्रैक डाउन करके 3 लोगों को अरेस्ट करती है। इनसे पूछताछ करते हुए पुलिस एक मौलवी तक पहुंचती है जिसका नाम है मौलवी इरफान अहमद। इसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इसके थ्रू पुलिस पहुंचती है डॉक्टर आदिल अहमद राथर के पास, जो कि कश्मीर के पास ही कुलगाम का रहने वाला है, बट यूपी के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है। इससे पूछताछ करने पे पुलिस को पता चलता है कि ये एक व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप का हिस्सा है जिसमें मोस्टली डॉक्टर्स हैं और ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक विंग है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए काम करता है। तो फिर आदिल पुलिस को अपने ही ग्रुप के एक और डॉक्टर मुजम्मल शकील के बारे में बताता है, जो कि फरीदाबाद में रहता है। तो अब पुलिस इसके रेसिडेंस पे पहुंचती है और वहां से लगभग 2900 किलो आरडीएक्स बनाने वाले मटेरियल मिलते हैं। इसके बाद एक फीमेल डॉक्टर शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से अरेस्ट किया जाता है। ये जैश ए मोहम्मद के विमेन विंग की मेंबर थी, जो कि मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है। और कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में सादिया अजहर का हस्बैंड यूसुफ अजहर मारा गया था। ये वही यूसुफ अजहर है जो 1999 वाले कांदार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। अब 10 नवंबर को शाम के 6:52 पे रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक I-20 कार में बहुत भयंकर एक्सप्लोजन होता है, जिसमें अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 8 से 13 लोगों की मौत होती है और 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस वक्त ये कार एक्सप्लोड हुआ, इसके अंदर उमर उन नबी नाम का एक डॉक्टर बैठा हुआ था, जो कि आदिल और मुजम्मिल के ही ग्रुप का आदमी था। अब इसमें एक चीज ये बताई जा रही है कि ये एक्सप्लोजन जानबूझकर नहीं बल्कि पैनिक में आकर हुआ था। माना जा रहा है कि क्योंकि उमर के साथी एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे, तो वो बहुत डरा हुआ था और उसके पैनिक और एक्सप्लोजन डिवाइस की इनस्टेबिलिटी की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है? 2 रीजंस। पहला ये कि अगर उसे ये प्लान करके करना होता तो ही कुड हैव टेकन द कार टू अ मच मोर क्राउडेड प्लेस, जैसा कि ये लोग अक्सर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हार्म हो। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था वो पूरी तरीके से तैयार ही नहीं था। किसी भी बॉम्ब के मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए उसके अंदर मेटल बॉल्स और दूसरी शार्प चीजें डाली जाती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्म पहुंचाया जा सके, जो कि इस मटेरियल में नहीं था। खैर, इस बारे में लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से ये मैक्सिमम डॉक्टर्स जुड़े हैं, वहां से 3 और लोगों को अरेस्ट किया गया है और एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। आई होप कि अगर कोई और प्लान है इनका तो वो जल्द से जल्द सामने आ जाए ताकि उसे रोका जा सके। बट प्लीज डोंट पैनिक, बी कॉशियस एंड स्टे सेफ।